तैयारी हमने की, मुकाम किसी और को हासिल हुआ। कुछ इसी तरह इस बार नीट एग्जाम के रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी नीट के नतीजों में छात्रा का रिजल्ट लगातार वायरल हो रहा है। इस पीडीएफ में छात्रा को नीट में 720 में से 719 अंक मिले हैं, जबकि प्रश्न पत्रों की मार्किंग के हिसाब से मुमकिन नहीं है। इसको लेकर परीक्षा एजेंसी एनटीए सवालों के घेरे में है। हमारे संवाददाता पंकज मंडल ने नीट के एग्जाम में शामिल छात्रा और उनके अभिभावक से बातचीत की है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा। बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। तमाम सारे एग्जाम में पेपर लीक मामले आ रहे हैं, पेपर लीक स्कैम हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे लोग जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर, ऐसे में पेपर लीक हो जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ में ऐसी दो छात्रा हैं जिन्होंने नीट के लिए लंबे समय तक तैयारी की। उनको उम्मीद थी कि उनका भविष्य बदलेगा, अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन पेपर लीक मामला और फिर वही स्कैम, जिंदगी फिर चौपट हो गई। क्या नाम है आपका और किस तरह से आपने ये तैयारी की, आगे क्या क्या सोचा आप लोगों ने और क्या घटना हुई कि आप लोग आज ऐसे हालात में? मेरा नाम दक्षिता मिश्रा है। मैं सेकेंड ईयर का ड्रॉपर हूँ। मैंने काफ़ी तैयारी करी थी इस बार और पूरी उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा इस बार, लेकिन इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए रैंक एकदम ही अलग पहुंच गई। जो एक्सपेक्टेड था वो बिल्कुल हुआ ही नहीं। जो एक्सपेक्टेशंस थी, कट ऑफ इतना हाई चला गया। अब इतने नंबर लाने के बावजूद भी कोई सिलेक्शन की चांसेस है ही नहीं। इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, उसके बावजूद भी रिजल्ट हमारे हक में था ही नहीं। इतना करने के बाद काफ़ी ईयर लगते हैं, एक साल पूरा अपने दिया, सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पूरे टाइम करने का कोशिश की। लेकिन उसके बाद ये सब हो जाना, पेपर लीक हो जाना, उसका सब हम लोग पे इतना ज़्यादा, मतलब हम लोग किस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो के भी सबका असर हम पे ही पड़ रहा है। हम लोग सफ़र कर रहे हैं सब चीज़ों को लेके। जितनी आप लोगों ने मेहनत की थी, जो उम्मीद, जिस तरह से आप लोगों ने तैयारी की थी, संकल्प लिया था अपनी ज़िंदगी को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं कि आगे भविष्य में किस तरह से चुनौती है? क्योंकि जो मेहनत की वो मेहनत के रिजल्ट सही नहीं आया। चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में मतलब ऐसा सिनेरियो बना दिया गया कि अब आगे बच्चे, जो आगे जनरेशन आ रही है, वो सिर्फ पीसीबी लेने से ही डरेगी, क्योंकि ऐसा इतना ज्यादा हाई कट ऑफ कोई कितना ही पढ़ लेगा। इतना 660 पे कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। इतना तो मतलब इतने में मैक्सिमम बहुत अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाता था, पिछले साल तक अलॉट हुआ है। इस बार पता नहीं क्या है, ये सब चीजों से बच्चों का मन हट जाएगा। मेरा भी मतलब एक टाइम पे आके अब हो गया है कि अब नहीं करना है। कितना करेगा इंसान, इतनी मेहनत करा, सब कुछ करा, उसके बावजूद भी अब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, जिसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लड़ रहे थे। 1-2 साल हो गया, पिछले साल भी कुछ चीजें रह गई, इस साल ये सब नाटक हो गया। अब क्या, कुछ उम्मीद ही नहीं लग रही किसी चीज की। इस बार मेरे 626 मार्क्स आए हैं एंड लाइक लास्ट ईयर 610 611 में जनरल को मिल गया था गवर्नमेंट कॉलेज। तो मेरी उम्मीद थी कि लाइक मुझे इतने में कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा, एटलीस्ट एमबीबीएस मेरा गवर्नमेंट हो जाएगा। लेकिन अब आज का जो रिजल्ट और कट ऑफ आया है, तो उसमें तो अब मुश्किल है मिलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैंक इन लोग ने हाई कर दिया है। और जितने भी 720 वाले हैं, 67, अब पता नहीं उनके कैसे आ गए। इतना तो लाइक ईजी पेपर भी नहीं था, मॉडरेट था जैसे हर साल आता है। तो कट ऑफ भी उतना ही ऑलमोस्ट जाना चाहिए था, लेकिन अब यही नीट स्कैम की वजह से एंड पेपर लीक की वजह से यही सब हो रहा है। तो लाइक हमारी बस यही अपील है कि रीनीट हो और जितने बच्चों ने मेहनत करी है उनको उनका फल मिले, और जिन्होंने नहीं करी है, जिस भी तरह से आए हैं, उनको उनकी जगह मिले। तमाम जो छात्र हैं पेपर लीक मामले को लेकर, नंबरिंग को लेकर खासकर तमाम जगह हंगामा हुआ, तमाम लोगों की जिंदगी दांव पे लगी, तमाम लोगों ने आत्महत्या भी कर ली, तमाम छात्र छात्राओं ने। किस तरह से देख रहे हैं इसको? लाइक नंबरिंग का अभी ये हो गया है, 718 और 719 को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने यही बोला है कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब लाइक आपको पहले बताना चाहिए ना आपने किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए। ऐसे तो आप सारे इंस्ट्रक्शंस एडवांस में देते हो, बट आपने पहले रिजल्ट निकाल दिया, उसके बाद आप बता रहे हो कि ये ग्रेस मार्क्स दिया है, तो फिर ये तो नहीं हुआ, सही हुआ ना। मेंटली प्रेशर किस तरह से आप लोगों के ऊपर रहता है कि आप लोगों ने मेहनत की, आप जिस सोसाइटी से आते हैं या फिर जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तमाम लोगों को तमाम चीज़ें सुनने को मिलती है, क्या लगता है?
इसमें सिर्फ एक बच्चे का रोल नहीं होता, इसमें पूरी फैमिली एक एग्जाम के लिए तैयारी करती है। एक बच्चे के पीछे पूरी फैमिली वर्क करती है। अब जैसे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर मेरे मार्क्स कम होते तो आई कैन सेटल फॉर इट कि मेरा नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। बट आई एम सीइंग बहुत सारे बच्चे जिनके 650 660 दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग कॉलेज, उनको बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं वो। और आत्महत्या करना एक मतलब एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, बहुत बड़ा। एक एग्जाम को जो देता है वही जानता है, दूसरा इंसान इसको जज कतई ही नहीं कर सकता है कि कैसा पेपर है। बहुत बड़ा, कहने को 3 घंटे का पेपर है, बहुत कह सकते हैं कि इसमें क्या है, 23 आ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। उसके बाद फिर ये सब चीजें का हो जाना, इंसान टूट जाता है पूरी तरीके से, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसने इतना मेहनत करा, पढ़ा, सब चीज साइड करके सिर्फ पढ़ाई करी, उसके बाद आप स्कैम कर रहे हो, आप पेपर लीक कर रहे हो, आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, किस बात पे ग्रेस मार्क्स? छात्राओं ने बात की, उन्होंने अपनी समस्या बताई, उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बच्चे अपने भविष्य के साथ कितना मेहनत करते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है, किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं विनय कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और एक अभिभावक हूँ। मेरी बेटी ने भी नीट का एग्जाम दिया था, बहुत मेहनत उसने की थी, उसने सेकंड टर्म्स उसका था। और हम लोगों ने चूंकि इसकी आंसर शीट पहले भी कोचिंग वाले भी जारी कर देते हैं और संस्था ने भी जारी कर दी, तो हम लोग बिल्कुल आश्वस्त थे कि उसके 626 नंबर आए हैं और आश्वस्त है कि सब किसी न किसी सरकारी उसमें मिल जाए, क्योंकि विगत वर्षों में ऐसा होता रहा, मिलता रहा है। मगर वो हमारी जो खुशियां थी, जो अंदर अंदर खुशियां थी, तब वो हमको झटका लगा जिस दिन रिजल्ट निकला। और रिजल्ट की बात भी मैं बताऊं, रिजल्ट तो नीट वालों ने 14 तारीख को निकालने की बात कही थी, 14 जून को। उनका इतना बड़ा घोटाला था कि उन्होंने सोचा कि इस समय इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट के साथ साथ किसी को पता नहीं, इन्होंने नीट का भी रिजल्ट साथ में घोषित कर दिया। अब जब बेटी के मैंने नंबर देखा, उसके बाद जब नीट की जब मैं कट ऑफ देखी, तो ऐसा जब से नीट की परीक्षाएं शुरू हुई हैं विगत 10 साल में, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी हाई मेरिट जाए। हाँ, कभी 590, 595, 585 विगत वर्षों में रही है, फिर 602, 605, 600, लास्ट ईयर 610, 611, यहां तक कि 608 के बच्चे को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला है। मगर जहां 610 से लेकर सीधे 660 हो जाती है, तो ये बात तो हर व्यक्ति, ये पूरा हिंदुस्तान का व्यक्ति ये सोचने में मजबूर होता है, सब अभिभावक ये सोचने में मजबूर होते हैं कि आखिर कौन से इतना बड़े इसमें लोगों के अंदर वो आत्माएं घुस गई उन वैज्ञानिकों की कि सब बिल्कुल इतनी हाई मेरिट होगी। बिल्कुल ये थे माननीय जो कि पेरेंट्स भी है, और इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि इस पे कोर्ट में केस चल रहा है। और जब जांच हो गई, इन्होंने ये भी अपील की कि जिन छात्रों ने टॉप किया उनको एक बार फिर से एग्जाम कराया जाए तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि इस एग्जाम को दोबारा से कराया जाए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पंकज।